हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8th एनसीईआरटी के चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। 8, 9 और 10 ये बताऊँगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें गिवन है कि रश्मि हैज ए रोड मैप with a scale of 1 cm representing 18 kilometers. She drives on a road for 72 kilometers. What would be her distance covered in the map? ये आंसर हमें देना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो गिवन है और दूसरा मैप डिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 18 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट की गई है। 1 सेंटीमीटर से 18 किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें ये बताना है कि अगर 72 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है तो मैप पर वो डिस्टेंस क्या होगी। क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर के लिए मैप पर भी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला लगाएंगे x1/y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। वैल्यू पुटअप कर लेंगे, ये x1 है, x2 और ये y1/2। वैल्यू पुटअप कर लेंगे 18/1 इक्वल टू 72/y2 क्रॉस मल्टीपल करेंगे 18 इंटू y2 इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 1। तो y2 इक्वल टू 72 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड कर लिया, 18 बन जा 18, 18 4 जा 72 और 4 बन जा 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या है कि ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एट द सेम टाइम। दो क्वेश्चन इसमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर आई, और सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया है सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और चूंकि मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है तो इस यूनिट को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि सेम यूनिट में करने पे आंसर निकालना आसान रहेगा और डेसिमल भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट आसानी से निकल आएगा। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट किया 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को इसी तरह से किया कन्वर्ट 320 सेंटीमीटर, और इसी तरह से 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को भी हमने चेंज किया है, तो ये आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर, और 5 मीटर इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुटअप की, लेंथ ऑफ पोल इसको सेंटीमीटर में रखा, और लेंथ ऑफ शेडो जो पोल है, जो वर्टिकल पोल है उसकी हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं, एक सेम बात है। तो उसको x से रिप्रेजेंट किया, लेंथ ऑफ शेडो को y से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 560 सेंटीमीटर ये लेंथ पोल की हो गई, तो शेडो की उसी समय गिवन है 320 सेंटीमीटर। एंड सेम टाइम लेंथ ऑफ अगर अनदर पोल है जिसकी की हाइट जो दी गई है, लेंथ दी गई है 1050 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर था जिसको कन्वर्ट किया था, जो कि 1050 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि लेंथ ऑफ शेडो क्या होगा, जिसको कि by2 कहेंगे। सिमिलरली ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, फार्मूला लगाएंगे x1/y1 इक्वल टू x2/y2, और वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये x1 है, y1 x2/y2। वैल्यू पुटअप की, क्रॉस मल्टीपल हो गया, 560 इंटू y2 इक्वल टू 1050 इंटू 320, y2 इक्वल टू 1050 इंटू 320 अपॉन 560। अब जीरो से जीरो को कैंसिल कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 4 से कैंसिल किया, 4 8 जा 32, और 4 से 56 को जब डिवाइड किया तो 14 आ गया। उसके बाद क्या किया हमने कि 1050 मल्टीप्लाई बाई 8, और नीचे डिनोमीटर में 14 आ गया, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। उसके बाद 7 बन जा 7, और 7 से जब 1050 को डिवाइड किया तो 150 आ गया, और 150 और 4 का मल्टीप्लाई किया 600 सेंटीमीटर आ गया।
क्योंकि सेंटीमीटर में हमने निकाल रखा था। अब इसको फिर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया वापस। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 600 सेंटीमीटर इक्वल टू 600/100 इक्वल टू 6 मीटर। इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या था कि फिर से वही सब लिखा, लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल इन सेंटीमीटर में x, और लेंथ ऑफ शैडो ये भी सेंटीमीटर में है, ये y इसको माना। तो 560 320 सेम, बिल्कुल वही डिजिट है, सेम है। बस केवल इसमें क्या हुआ कि लेंथ जो ऑफ शैडो गिवन थी और आपको हाइट ऑफ पोल बताना था। तो x2 यहाँ पर रख लिया। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, x1/y1 इक्वल टू x2/2, वैल्यू पुटअप कर ली। 560/320 इक्वल टू x2/500, 320 मल्टीप्लाई x2 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 560, क्रॉस मल्टीपल हो जाता है ना। तो x2 इक्वल टू 500 इंटू 560/320, 0 से 0 कैंसिल किया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और 4 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 से फिर से डिवाइड किया 8 को, 4 2 जा 8, और 4 से 500 को डिवाइड करेंगे 125, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 14 और डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14, 125 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 सेंटीमीटर आया, जिसको कि हमने फिर से कन्वर्ट कर लिया था 100 से डिवाइड करके मीटर में, तो 8.75 मीटर कह सकते हैं, या फिर 875 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर हो गया ये आंसर, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन में गिवन ये है, क्वेश्चन गिवन है कि ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे मिनट में दिया या आवर्स में टाइम, तो पहले दोनों को सेम कर लो। ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 5 आवर्स का हमने चेंज किया तो आ जाएगा 300 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 आवर इक्वल टू 300 मिनट्स। टाइम इन मिनट लिख लिया, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। टाइम को हमने x माना और डिस्टेंस को y। अब 25 मिनट में वो जाता है 14 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, गिवन है कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है, इसलिए 25 मिनट में 14 किलोमीटर। अब चूंकि हमने 300 मिनट्स निकाल लिया, तो इसमें कितना ट्रेवल करेगा, तो बाई 2 फाइंड करना है, सिंस इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। भाई टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करेगा, यानी कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ये पहचान है कि ये तो दोनों माइनस घटेंगे या फिर दोनों बढ़ेंगे। अब टाइम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाए। अगर टाइम घटता तो डिस्टेंस भी घट जाता, क्योंकि ज़्यादा समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला लगाया, x1/y1 इक्वल टू x2/2, तो 25/14 इक्वल टू 300/2, क्रॉस मल्टीपल किया, 25 इंटू बाई 2 इक्वल टू 300 इंटू 14, बाई 2 इक्वल टू आया 300 इंटू 14/25, 25 से 300 डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 168 किलोमीटर में आया, क्योंकि ये बाई 2 किलोमीटर में गिवन था। तो इस तरह से ये आंसर आ गया निकल के 168 किलोमीटर, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपने अच्छे से समझ लिया है, और अगर ना समझ पाए हो तो आप इसको फिर से देखें, और अपना जो आपको कोई बात अगर कहनी है, कुछ सजेस्ट करना है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं उस पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।